Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आजू राबी को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबियान आजम, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और टाइटल है वीडियो का व्हाट डिड नरेंद्र मोदी डू इन 10 years। क्योंकि जो हमने देखा है कि 2014 में आए थे, अब 2024 स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने इंडिया की काय ही पलट दी है। डेवलपमेंट बहुत शदीद तरक्की कर रहा है, इकॉनमी पे बहुत काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया गया है, हर एस्पेक्ट में बहुत काम किया गया है। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 years में क्या बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी जी को देश के पीएम बने हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं और पिछले 10 साल में अपोजिशन पार्टीज और हजारों लोगों ने मोदी जी को कई बात बोली है। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। तो 2014 से 2024 तक उनके मेजर इनिशिएटिव्स एक एक साल उन्होंने क्या किया है, आइए जानते हैं। 2014 नमामि गंगे प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं गंगा रिवर के पोल्यूशन फ्री कंजर्वेशन और रिजुविनेशन के लिए। 100 से भी ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सरफेस क्लीनिंग और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रॉपर सैनिटेशन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 24,000 से भी ज्यादा चैलेंजेस, 26,000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज और 50,000 से भी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ने इस पर देश को साफ करने के लिए काम किया है। जन धन योजना, जिसमें गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों को 51 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं, जिसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरी बैलेंस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा। 2015 डिजिटल इंडिया, जिसका मिशन है इंडिया के सारे सेक्टर्स को डिजिटल करना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करना, ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजी लॉकर, ई सिग्नेचर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। देखो क्या सेहत बना रखी है। सुनो, आपके खेतों की मिट्टी की सेहत का क्या है जी? मिट्टी की ताकत का क्या? वो कैसे पता चलेगी? देखो क्या लिखा है इसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड। सरकार द्वारा दिए हुए सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है कि किस फसल में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, तो ना खाद की बर्बादी और ना पैसे की। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हेल्प करके न्यू स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करना। पोटेंशियल स्टार्टअप्स को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग सपोर्ट, मेंटरशिप और प्रदर्शन के लिए भी अवसर मिलेंगे। 2016 डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 की नोट बैन करके 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ा गया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, सितंबर 18, 2016 के उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अटैक के बाद हमारे 19 जवान शहीद होने के बाद मोदी जी ने तुरंत ही एक्शन लिया, जिसके बाद इंडियन कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पीओके में घुस के बदला ले लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब घर की महिलाओं को 99 करोड़ से भी ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। 2017 भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें 24,000 किलोमीटर रोड, 550 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल हाईवे के लिंक, 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर्स को बिल्ड किया था, जिससे देश की रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और देश की इकोनॉमी को इंप्रूव किया। पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिससे देश के छोटे छोटे गांव में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई थी। घर घर बिजली पहुंचने से पूरा देश प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जरा सोचिए, जब इस देश के सभी घरों में शाम के बाद उजाला होगा, तब हमारे
सभी ग्रामीण भाइयों, बहनों और माताओं के जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा। 2018 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, जिसके साथ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसमें पिछले 10 साल में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कम दाम में दवाइयां बेचते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको बनाकर टूरिज्म और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस, सरदार पटेल के बारे में जानकारी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को वापस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सारे इंडियंस को जम्मू एंड कश्मीर में रेसिडेंट्स बनने का राइट वापस दिया। ट्रिपल तलाक एक्ट, तो मुस्लिम धर्म में एक आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर या लिखकर अपनी वाइफ से इंस्टेंट डिवोर्स कर पाता था और वो महिला कुछ नहीं कर सकती थी, और इस इंस्टेंट डाइवोर्स को इलीगल कर दिया। और सिर्फ तलाक 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 बोल के इंस्टेंट डाइवोर्स ना हो, बल्कि एक लीगल प्रोसेस हो। जल जीवन मिशन, जिसमें 2 लाख गाँव और 13 करोड़ से भी ज्यादा घरों में जहां कभी पानी नहीं था वहां टैप वाटर पहुंचाया गया। 2020 नेशन वाइड लॉकडाउन इंपोज करके टेस्टिंग, ट्रेसिंग, पीएम केयर फंड और आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करके कोरोना को इफेक्टिवली मैनेज किया। 2021 भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लॉन्च करके सिर्फ कुछ ही महीने में करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन दिया। और बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, ब्राजील, इजिप्ट और कई कंट्रीज को कोवैक्सीन प्रोवाइड किया। 2022 ऑपरेशन गंगा, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम यूक्रेन से 22,500 इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इवैक्यूएट किया था। We've never really had a situation of how do you get people out in the midst of that. Back to the motherland. 2023 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, एक ट्रायंगल शेप में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1272 है। और लास्ट में 2024 अयोध्या राम मंदिर, सालों के डिबेट और स्ट्रगल के बाद बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर दिया। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लो बन गया मंदिर। जनवरी 22 को राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग है। और देश के लिए ये सारे काम करना लोगों की गालियां सुनते हुए। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और हर साल ऐसी कई अचीवमेंट्स है जिसको मैं एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकता। एनीवेज, थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा काम किया गया है पिछले 10 सालों में। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, जैसे स्वच्छ भारत थे, फिर जो बिजली, जो जिन शहरों में और जिन गाँवों में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई, और बहुत से ज़्यादा थे, मैं नाम भी ले नहीं सकता हूँ। न्यू पार्लियामेंट है, फिर क्या सागर माला है, भारत माला है, और सागर माला से पहले का प्रोजेक्ट था लेकिन वो कंटिन्यूटी उसकी रखी है, और भारत माला तो प्रपोज ही इनके दौर में हुआ। फिर और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जिनका नाम लिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है 10 सालों में, और ये इन्होंने बाटी की एंड पे उन लोगों ने, एक जर्नलिस्ट से पूछा भी है, कोई लोग गाली देते तो आपको क्या हो गया, बुरा ही लगता? कहते हैं दर्द तो सबको होता है, तो दर्द तो होता है इंसान को, क्योंकि ऑब्वियसली आपके खिलाफ भी बात करेगा तो होता है, लेकिन वो कहते हैं मेरी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लीड करें कंट्री को, 140-50 करोड़ की आबादी को वो लीड कर रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं मैं पी जाता हूँ। तो लेकिन उन्होंने जो भी है उन्होंने बहुत काम किया है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। और कोविड के डेज में बहुत हालात मुश्किल हो गए थे इंडियंस के लिए, बिकॉज वहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोविड की वैक्सीन भी बनाई, और फिर लोगों को डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने भेजी भी है, प्रोवाइड भी की। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव तो ये भी। फिर जो ये वॉर हो गई थी रशिया की विद यूक्रेन, तो वहाँ से 22,500 स्टूडेंट्स भी इन्होंने वापिस लेके आए अपने स्टूडेंट्स को। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये भी। तो क्योंकि लाइफ मैटर करती है ना इंसान की, 22,500 लाइफ, इंडियन लाइफ्स थी, तो वो वापस लेके आए इन सबको। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया।
जो दिखाए गए इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, mostly बहुत मुझे भी अच्छे थे। बहुत अच्छा लगा देखकर, और इसीलिए मैं कहूँगी कि 10 इयर्स तक वो सस्टेन कर रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और कोई ना कोई काम कर रहे हैं और कुछ पॉजिटिव उनकी साइड से जा रहा है जो आवाम भी पसंद कर रही है और वो कंसिस्टेंट रहे हैं। सो ये एक गुड सिग्नल होता है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस एंड स्पेसिफिकली फॉर प्राइम मिनिस्टर फॉर लीडिंग द कंट्री, कि वो अगर अच्छा प्रोग्रेस करते हैं तो ही लोग उनको दोबारा आगे से आगे चुनते हैं। सो मैंने भी यही देखा है हमेशा से, और मैं यही कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, चाहे उनको लोगों ने बहुत नेगेटिवली भी बहुत ट्रीट किया, बहुत नेगेटिव बातें भी की गई उनके खिलाफ, और जो कि मैं कहूँगी कि हर मुल्क में ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि जो भी लीडिंग पे होता है उसके खिलाफ बाकी पार्टीज उठकर खिलाफ बोलती ही बोलती, क्योंकि पॉलिटिक्स नाम ही इस चीज़ का है कि आपने दूसरी पार्टी की एक मुखालिफ बयानिया बनाना होता है। लेकिन उस दौरान आपको किस तरह से आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहकर अपने सिर्फ और सिर्फ इंटायर फोकस अपनी प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट में रखते हैं कि मैंने मुल्क के लिए क्या कर जाना है, तो वही लोग कामयाब होते हैं। एंड पीएम मोदी मेरे ख्याल से इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, जो सोचकर और जो वो एक अपने दिमाग में एक विजन लेकर आए थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे ख्याल से उसमें अगर 100 नहीं तो समहाउ कुछ ना कुछ % वो सक्सेसफुल ज़रूर रहे हैं। आई वुड से दैट। सो दिस वॉज आवर वीडियो एंड दिस वॉज आवर रिएक्शन। अगर वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुलाकात करेंगे और वीडियो में।